हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वो सभी अपनी नियति को विकल्पहीन समझते थे। अपने अरमानों को उड़ान देने की फिराक में वो कुछ लोगों को पीछे छोड़ गए, उसी मायूस किस्मत के भरोसे। पर पीछे छूटे हुए लोगों के भी अरमान थे और उन अरमानों के पंख भी थे, पर कुछ अरमानों की उड़ान के लिए आसमान भी छोटा पड़ गया। वैसे संगीता, स्पीड काफी अच्छी थी हमारी आज। टाइम से पहले हो गया ना। चल। रुको। मैम, संगीता बात करने की कंडीशन में नहीं है। सुरभि और संगीता सुबह जॉगिंग के लिए बाहर आए थे। मैंने संगीता की चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो मैं बाहर निकल के आई। तब देखा कि सुरभि। संगीता, क्या हमें बता पाओगी क्या हुआ था? सर, आई विटनेस संगीता से सिर्फ इतना पता कर पाई हूँ कि बाइक पे दो लोग थे और दोनों ने हेलमेट पहने हुए थे। और कोई डिटेल्स पता चली आदमियों के बारे में या फिर बाइक के बारे में? कुछ बोल नहीं पा रही है, काफ़ी गहरे शॉक में है। सर, तुरंत हॉस्पिटल भेजना होगा। जल्दी शिफ्ट करवाओ वैशल। सर। सर, सुरभि का फ़ोन लॉक है, अनलॉक करवाना होगा। साइबर सेल टीम की हेल्प लो। और कुछ मिला? मकान मालिक कोई धनुष मिश्रा है। सुरभि के माँ बाप का पता चला? नहीं सर, हमने पूछा आरती से उनके बारे में। मुझे सुरभि के पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता। संगीता को तो पता होगा ना? नहीं मैडम, मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ पता होगा। अच्छा, ये सुरभि बिलोंग कहाँ से करती थी? नो आइडिया सर। आप धनुष जी से क्यों नहीं पूछते हैं? धनुष जी कौन है? हमारे मकान मालिक धनुष मिश्रा। वैशाली ने फ़ोन किया है धनुष मिश्रा को, बुलवाया है। ये तीनों लड़कियां सुरभि, संगीता और आरती करती क्या है? मैं यहाँ डिज़ाइनर हूँ।
एक छोटी गारमेंट कंपनी में काम करती हूँ। सुरभि और संगीता? संगीता सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट है और सुरभि होटल रेड आर्क में रिसेप्शनिस्ट थी। इस एग्रीमेंट में सुरभि राजपूत का कोई होम एड्रेस नहीं है, कोई रेफरेंस एड्रेस नहीं है, उसके पेरेंट्स का या किसी रिश्तेदार का कोई कांटेक्ट नंबर नहीं। सर ये तो बस ऐसी कच्चा सा एग्रीमेंट बना लिया था। अब सर ये सुरभि मेरे एक दोस्त के रेफरेंस से आई थी सर। कौन दोस्त? समीर गुप्ता नाम है उसका। ये सुरभि राजपूत यहाँ कब से रह रही थी? सर 1 साल से, 2015 में आई थी सर। मैडम इसमें चेक कीजिए, क्या पता सुरभि के घर का एड्रेस मिल जाए। सर, होटल रेड आर्क में बात हुई है। नाइट ड्यूटी वाली रिसेप्शनिस्ट ने कहा है कि वो 9:30 बजे तक सुरभि की डिटेल्स देगी। अजीब है, किसी के पास सुरभि की कोई डिटेल नहीं है। सर, सुरभि का पासपोर्ट मिला है, इस पे एक एड्रेस है। कहाँ का है? सर ऋषिकेश का। कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे पेरेंट्स का नंबर लिखा हो? नो सर। सर, सुरभि के फ़ोन को अनलॉक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। साइबर सेल टीम अभी पहुंच ही रही है, उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट को लैब लेकर जाएगी। वैशाली, सर। तुम ऋषिकेश के लिए निकलो तुरंत। राइट सर। मकान मालिक धनुष मिश्रा, उसने अपने किसी दोस्त का जिक्र किया था ना, जिसके रेफरेंस से उसने सुरभि का यहाँ रखा था? जी हाँ सर, समीर गुप्ता। नंबर लो इसका, बात करो, डिटेल्स निकालो। ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो गया है, ऊपर से एक्यूट पैनिक अटैक है। मैंने अभी सेडेट कर दिया है, सोने दो जब तक सोती है। हेलो, मिस्टर समीर गुप्ता स्पीकिंग। देहरादून पुलिस से सब इंस्पेक्टर राणा बोल रहा हूँ। आप सुरभि को जानते हो? जानता हूँ। आप सुरभि राजपूत की बात कर रहे हैं ना? आपके दोस्त धनुष मिश्रा की किराएदार, आप ही ने रेफरेंस दिया था ना? हाँ, मैंने ही दिया था रेफरेंस। क्या ठीक है सुरभि? कोई प्रॉब्लम है? आज सुबह किसी ने सुरभि को गोली मार दी। शी इज डेड नाउ। व्हाट? लगता है आप सुरभि को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। हाँ, मैं देहरादून को ही बिलोंग करता हूँ। वो होटल रेड आर्क में काम करती थी, मेहनती लड़की थी। सुरभि के पेरेंट्स कहाँ रहते? वो ऋषिकेश साइड कहीं बिलोंग करती थी, उसने बताया था मुझे एक बार। उनका नंबर दीजिए। नंबर तो नहीं है मेरे पास। सुरभि के किसी भी रिश्तेदार का नंबर या एड्रेस है आपके पास? नहीं सर। तीनों गोलियां पीछे पीठ पे मारी गई हैं। हार्ट, लंग, स्पाइन सब कुछ रप्चर हुआ। गोलियां किसी देसी कट्टे की तो नहीं लगती? जी नहीं, ये टॉप क्वालिटी गन की बुलेट्स। विक्टिम की एक फ्रेंड भी उस वक्त विक्टिम के साथ थी, संगीता। उससे हमारी बात नहीं हो पा रही है, अभी तक शॉक में। बड़ा अजीब है, विक्टिम के बारे में ज्यादा किसी को कुछ पता नहीं। जी, ये सुरभि राजपूत का घर है। वो पहले यहाँ रहती थी, अब नहीं रहती। हम सुरभि के किसी रिश्तेदार की तलाश में हैं। तो क्या आप किसी रिलेटिव को जानती हैं? क्या जानना है आपको सुरभि के बारे में? वो आज सुबह उसकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये सुरभि राजपूत का ही घर है ना? आपकी बेटी मारी गई है और आप बॉडी की शिनाख्त भी नहीं करेंगे? सुरभि हमारी कुछ नहीं लगती है। सुरभि हमारे लिए 6 साल पहले ही मर चुकी थी, जब उसने ये घर छोड़ा था।
कैसे हो भैया? तू क्यों आई हो? आप लोगों से मिलने पापा? तेरा पापा, तेरी मम्मी, तेरा भाई, हम सब तेरे लिए मर चुके हैं और तू हमारे लिए सुरभि। कभी कभी चली जा यहाँ से और कभी मत लौटना। हाँ, मैं उसकी शिनाख्त करनी है, ना उसकी लाश चाहिए और ना ही उसका क्रियाक्रम करना है। लेकिन हमें आपको देहरादून लेके जाना है और खूब सारे सवाल करने हैं। आप जितने भी सवाल करेंगे उन सबके एक ही जवाब मिलेगा। हमें सुरभि को नहीं जानते। जिस सुरभि को हम लोग जानते थे वो 6 साल पहले ही मर गई जब उसने इस घर को छोड़ा था। वैशाली, उनसे कहो कि हमें उनकी नफरत और गुस्से से कोई लेना देना नहीं है। ये मर्डर केस है, उन्हें हाजिर होना ही होगा। कोई चॉइस नहीं है उनके पास। नहीं तो मुझे ऑर्डर इशू करवाने होंगे उन्हें तलब करने के लिए। हाँ, यही सुरभि है। अब हम जा सकते हैं? नहीं राकेश जी, अभी आप नहीं जा सकते। इस केस में आप शिकायतकर्ता बनेंगे। लेकिन हमें कोई शिकायत नहीं है। हमें नहीं जानना कि इसको क्यों मारा गया। राकेश जी, बाप हैं आप इसके। लेकिन ये तो नहीं मानती थी। आपको जो करना है कर लीजिए, जो ऑर्डर्स लाने हैं ले आइए, लेकिन मैं कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाऊंगा। जब तकदीर से कोई शिकायत नहीं थी तो कानून क्या चीज़ है जी? सर, टूर एंड ट्रैवल ऑपरेट करते हैं सुरभि के फादर। छोटा सा बिजनेस है बट खाता पीता परिवार है सर। बड़ी अजीब सी जिद पकड़ के बैठे सर कि सुरभि के मर्डर का केस दर्ज नहीं करवाएंगे। हम केस भी दर्ज करवाएंगे और केस सॉल्व भी करेंगे। ये सुरभि के पेरेंट्स और उसके भाई का बिहेवियर मुझे काफी अजीब लग रहा था, जिसकी वजह से शक हो रहा है उन पर। वैशाली, ये सुरभि ने घर क्यों छोड़ा था? सर, अभी तक कुछ बोला नहीं है परिवार ने। आप कहे तो बुलवाएं अपने तरीके से। अभी नहीं, पहले अपने तरीकों से पता करते हैं कि सुरभि ने आखिर घर क्यों छोड़ा था। सुरभि के मर्डर केस में उसकी रूममेट आरती अरोड़ा आखिरकार मुख्य शिकायतकर्ता बनी और एफआईआर दर्ज हुई। सुरभि के मां बाप ने उसकी बॉडी तक क्लेम नहीं की और जैसे आए थे वैसे ही ऋषिकेश लौट गए। इस कदर खफा मां बाप और बड़े भाई से कुछ भी जानकारी हासिल करना नामुमकिन था। पुलिस को अब सुरभि राजपूत के अतीत के बारे में जानने के लिए किसी और सूत्र की जरूरत थी। लगता है सुरभि की फैमिली पहले से ही सुरभि की मौत एक्सपेक्ट कर रही थी। मुझे शक हो रहा है उन पर। फिर से इसी एंगल की छानबीन करते हैं सर, हालांकि सुरभि के फादर और उसके ब्रदर कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं, लेकिन सर मेरी सुरभि की मदर से प्राइवेट में बात हो पाई है। जया जी, जया जी, आपके पति और आपका बेटा कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन आप तो माँ है ना, तो आप बताइए। देखिए, आपकी बेटी का मर्डर हुआ है। जया जी, सुरभि घर छोड़ के क्यों गई थी? जया, चलें? सोनिया पांडे, वो सुरभि के बचपन की दोस्त है। शायद उससे आपको कुछ पता चल जाए। अरे सुरभि, हमने ठीक नहीं किया। ओ हरिश्चंद्र की बेटी, एक क्लास बंक करेगी तो जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी तेरी। सर, सोनिया पांडे और सुरभि राजपूत क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक साथ में थे। इस वक्त कहाँ है सोनिया पांडे? सर, सुरभि की मदर के अकॉर्डिंग वो ऋषिकेश में है। इसके अलावा कुछ नहीं बताया। ढूंढ निकालो उसे। राणा, तुम होटल रेड आर्क जाओ। जितनी पर्सनल डिटेल्स निकलेंगी उतने एंगल खुलेंगे इस मर्डर के। सर। और पता करो कि संगीता मेहरा से कब बात हो सकती है। वो अकेली आई विटनेस है इस मर्डर की।
हो सकता है कुछ जानती हो। सुरभि के पेरेंट्स से मिली फर्स्ट टाइम। क्या तुझे पता था कि सुरभि 6 साल पहले अपने घर से भागी थी? उसके पेरेंट्स ने उसकी बॉडी तक क्लेम नहीं की, ऐसे ही वापस चले गए ऋषिकेश। नो सर, कोई अफेयर वगैरह ओपनली तो नहीं था। और सर यहाँ पर तो सुरभि का पूरा ध्यान सिर्फ काम पर था और बाहर से वो एक पार्ट टाइम MBA भी कर रही थी। मनोज आरती, आप लोगों की कलीग सुरभि की गोली मारकर हत्या की गई। व्हाट? शायद कोई था जो उससे बहुत नफरत करता था। आपकी जानकारी में यहाँ कोई ऐसा है जिसके साथ सुरभि का कोई झगड़ा था, कोई अनबन थी, कुछ भी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। इस होटल में या कहीं और कोई ऐसा है जो उसके बारे में कुछ भी बता सकता है? नो सर। अच्छा, एज ए रिसेप्शनिस्ट सुरभि ने यहाँ ज्वाइन कब किया था? एक्सक्यूज मी। सोनिया पांडे जी, आप मुझे ढूंढ रही थी? सोनिया, तुमसे तुम्हारी क्लोज फ्रेंड सुरभि राजपूत के बारे में कुछ बात करनी है। अब तो इतनी क्लोज नहीं है, हम ज़्यादा टच में नहीं है। सोनिया, क्या तुम्हें पता है कि सुरभि का मर्डर हो गया है? कल सुबह देहरादून में किसी ने उसको गोली मार दी, 3 गोलियां। The most basic example of the binomial theorem is a formula for the square of a square plus 2ab plus b square. The binomial theorem is a quick way of expanding उसके बाद यहाँ से फिजिक्स। that has been forward. यस। नो यस। सुरभि, ऐसे क्लासेस बंक करना ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। देख, ये जो क्लासेस है ना, ये और 5 साल आएगी, लेकिन ये जो टाइम है ना, ये फिर से कभी नहीं आएगा। ये टाइम मूवी देखने का नहीं, पढ़ाई का टाइम है। किसने कहा मूवी देखने जा रहे हैं? तो फिर मूवी से भी कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग। क्या? सुरभि, चल बैठ। तू पागल हो गई है? हाँ, तू भी पागल हो जा, बड़ा मजा आएगा। मजा आएगा मतलब तूने पहले भी ट्राई किया है? हाँ, समटाइम्स। तू लेना। नहीं लेना, कुछ नहीं होता। नो लिए नहीं। ठीक है, तो हम लोग ये वाली शेयर करते हैं और ये वाली कल के लिए बचाते हैं। सुरभि, एक दिन पकड़े जाएंगे ना, उस दिन शामत होगी हमारी। सोनिया, कैसे पता चलेगा? तो मुझे बताओ, 45 स्टूडेंट्स में से अगर 2 स्टूडेंट्स कम हो गए तो किसके बाप को पता चलता है? कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देती हूँ। चिल। तुझे बंक करने में क्या मजा आता है? और तुझे बोरिंग सी क्लास को अटेंड करने में क्या मजा आता है? सुरभि राजपूत यहाँ अक्टूबर 2015 को ज्वाइन किया था। किराए के उस घर में भी उसने तकरीबन 1 साल पहले ही रहना शुरू किया था, जिस घर के बाहर उसका मर्डर हुआ। सुरेश जी, क्या आपको कुछ आइडिया है कि उसके पहले वो कहाँ रहती थी, क्या काम करती थी? आपके पास उसका ज्वाइनिंग फॉर्म तो होगा ही ना? एक्चुअली सुरभि से हमने वो सब पूछा ही नहीं। उसकी रेफरेंस इतनी स्ट्रांग थी। रेफरेंस? समीर जी ने उसे रेफर किया था। समीर गुप्ता? यस सर, वो हमारे होटल के ओनर के क्लोज फ्रेंड है। मैम, सुरभि और मैं बेस्ट फ्रेंड्स थे, पर वो थोड़ी अलग थी। स्मार्ट पर थोड़ी बागी टाइप की, बिंदास जिसे कहते हैं, अपने टर्म्स पर जिंदगी जीने वाली। मैम, हमारे घर वालों से बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, पर उसे अपनी आज़ादी चाहिए थी ताकि उसके दिल में जो आए वो करे। यार, आज फिर बंक। पता है सोनिया, तेरा प्रॉब्लम क्या है? तू ना चाहती है क्लास बंक करना, तू भी बोर होती है, बस तू ना ये जो नाटक करती है ना, मेरे को बहुत चिढ़ उस चीज़ से। मतलब तू बस चाहती है कि सुरभि एक कदम ले और फिर मैं हाँ बनाऊँ। नो, यस, नो, यस। भैया तो लाइट्स मुझे नहीं चाहिए। तुझे कौन दे रहा है? अपने लिए ले रही हूँ मैं। गिरधारी, जमा कर बना दो हमारा पान।
यहाँ कैसे? स्कूल टाइम है ना अभी। सर रिसेस का टाइम हो रहा है ना, तो हम वो टॉफीज लेने आए थे। ओके थैंक यू सर, बाय। ये कौन सा रिसेस का टाइम है भाई? सर अब आज आपकी छुट्टी नहीं थी? हाँ तो आज आप यहाँ कैसे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ कैसे? ठीक है, अब प्रिंसिपल साहब यही सवाल पूछेंगे तुम दोनों के माँ बाप से। कुछ अंदाजा भी है? जब स्कूल वाले बच्चों की शिकायत के लिए माँ बाप को स्कूल में बुलाते हैं तो कैसा लगता है? तू सिगरेट पीती है, स्कूल बंक करती है। ये सब करने के लिए तुझे स्कूल भेजते हैं हम? ये सब करने के लिए स्कूल भेजते हैं हम तुझे? तू लड़की है, पता है ये बात जंगल की आग की तरह फैलेगी। मोहल्ले वाले पता नहीं और क्या क्या बातें करेंगे तेरे बारे में। कब से चल रहा है और क्या क्या किया है तूने? और कुछ नहीं किया पापा। आई एम सॉरी पापा, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। दोबारा ऐसा किया है ना तो जोरदार पड़ेगी तुझे सुरभि। अगर दोबारा ऐसा सुनाई भी दिया ना तो तेरी खैर नहीं है। अपनी स्कर्ट छोटी कर ली है इसने 2 इंच, जानबूझ के। Permutation implies arrangement where orders of thing is important and includes word formation. Combination इसके बाद फिर से selection physics, where मतलब? order is not important and it involves selection of things, forming geometrical figures, Yes. distribution of things, etc. सुरभि यार तू किस मिट्टी की बनी है? इतना बड़ा ड्रामा हुआ उसके बाद भी सेम बिहेवियर। सोनिया उस दिन हमने यूनिफॉर्म्स पहने थे ना, इसलिए ललित सर ने हमें पकड़ लिया। रुक, ये क्या है? आज मैं तेरे लिए भी लाई हूँ, कल तू अपने लिए ले आना। अब देखते हैं किसका बाप हमें पकड़ता है। सुरभि अरे देख फिर पकड़े जाएंगे यार, मम्मी पापा ने लास्ट वार्निंग दी है। देख मेरी भी ना घर पे किसी ने आरती नहीं उतारी है, सबको एंड में लास्ट वार्निंग ही मिलती है, तो तू चिल करना। आज हाथ में सिगी है तो इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया, कल बॉयफ्रेंड का हाथ होगा तो सोच कैसे रिएक्ट करेंगे। व्हाट? तेरा बॉयफ्रेंड भी है? बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन एक लड़का है जो इंटरेस्टेड है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। क्या? हाँ। कौन है वो? कौन सी क्लास में? स्कूल का नहीं है, कॉलेज का है, रोहन नाम है उसका। LT कॉलेज है ना, उसमें फर्स्ट ईयर BCom। तू कैसे जानती है उसे? मिले ना कल, स्कूल आ रही थी तो यूं ही मिल गए। पता है 0 की स्पीड से चला रहा था जानबूझ के, मुझे सब समझ में आ रहा था। बात करनी है तुमसे। देखो मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, तुम मुझे ड्रॉप कर दो, डबल सीट बात करते हैं। एक्चुअली मैं कई दिनों से तुमसे बात करना चाह रहा था। यहाँ गाड़ी रोको। अब क्या हुआ? अब तुम नाराज तो नहीं हो गई ना? मेरा स्कूल यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे है, मैं चली जाऊंगी। ओके। 10:30 मेरी सारी काम की क्लासेस खत्म हो जाएगी, उसके बाद सारी फालतू क्लासेस शुरू हो जाएगी जो मैं मिस करूंगी। तो अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो 10:30 शार्प यहीं मिलना।
उसका ना फेस देखने वाला था। बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सीरियसली ये सब कह रही हूँ या सिर्फ मजाक कर रही हूँ। मैं जब उसे कल मिली ना तो बार बार एक ही चीज कह रहा था। He kept saying that you're so beautiful and I kept saying that I know it. अच्छा, तो कल मेरे बिना बंक मार के तो उससे मिलने गई थी? हाँ। एक सेकेंड, तुझे जलन हो रही है? नो इडियट, तो उसे डेट करने लगी है? देख, कहता है महीनों से मेरा पीछा करता है, दूर दूर से मुझे देखता है, बात करना चाहता था मुझसे, तो मैंने दे दिया एक चांस। कुछ दिन पहले सिगरेट पीती पकड़ी गई थी मैं स्कूल यूनिफॉर्म में, इसलिए अब जब भी बंक करती हूँ तो चेंज कर लेती हूँ। अब सुरभि, वो मैं कह रहा था कि इनफैक्ट पिछले 2 महीने से सोच रहा था तुम्हें बताओ, लेकिन डर लग रहा था तुमसे बात करने में। तुम्हें लगा मैं ऑलरेडी टेकन हूँ, है ना? तुम पहले लड़के नहीं हो जिससे ये लगा। अब मैं हुई इतनी ब्यूटीफुल तो सबको लगता है कि ये सिंगल कैसे है। तो क्या तुम सिंगल हो? वो डिपेंड करता है। डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन व्हाट? अगर तुम मुझे पसंद हो तो मैं सिंगल हूँ, अगर पसंद नहीं हो तो मैं सिंगल नहीं हूँ। लुक सुरभि, आई रियली लाइक यू। सच में बहुत अच्छी लगती है तुम मुझे। पहले कभी किसी लड़की को किस किया है? नहीं, नेवर। तो मुझे जानना है किस कैसे होता है। तूने सामने से उसे किस करने को कहा? अरे वहाँ कॉफी शॉप में नहीं पागल। मैंने उससे पूछा उसके पास कोई प्राइवेट जगह है, तो उसने कहा वो अरेंज कर लेगा। व्हाट? जल्दी। फिर उसने किस किया? मैंने उसे किस किया। फिर शुरुआत किसिंग से हुई, फिर धीरे धीरे हम पैशनेट हो गए। हाथ कहाँ जा रहे थे पता ही नहीं चल रहा था। और फिर उसका ना धीरे से हाथ मेरे फेस को टच हुआ, और जैसे ही टच हुआ ना एक अजीब सा करंट दौड़ा बॉडी में। हम कब क्लोज आए, पी लिया पानी, निकल अब। फिर क्या, जो नेचुरली होना चाहिए था। और ये क्या और लगा के रखा है? अच्छा सुन, रोहन का ना एक फ्रेंड है। शट अप सुरभि, तू सीरियस है उसके बारे में? वो सीरियस है तेरे बारे में? तू शादी करने वाली है उससे? यार एक दिन से ज्यादा का मैं सोचती नहीं। तू क्या शादी वादी पर पहुंच गई? सुरभि तू पागल है? फिर तूने इतनी आसानी से सब कैसे कर लिया? हाँ सर, समीर गुप्ता सहारनपुर से देहरादून के लिए निकल चुका है, जिसने सुरभि को रेफरेंस दिया था जॉब के लिए और किराए के घर के लिए। वैशाली इस वक्त सुरभि की फ्रेंड सोनिया पांडे से बात कर रही है। हम समीर गुप्ता से बात करके सुरभि के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि उसके अतीत और वर्तमान के रास्ते क्या कहीं जुड़े थे, और जुड़े थे तो कब जुड़े। हेलो पापा। हेलो बेटा। पापा, हाँ हाँ ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं आपके लिए चाय बना लाऊं? हाँ बना लो बेटा। ठीक है। क्या हुआ, अब जल्दी लौट आए सहारनपुर से?
ध्रुव बेटा चाय रहने देना, मुझे थोड़ा काम है, बाहर जाना है। क्या हुआ मम्मा? पापा अचानक आ चले गए? क्या पता बेटा, मुझे थोड़ी कुछ बता के जाते कभी। रोहन अग्रवाल, मतलब सुरभि ने रोहन अग्रवाल के लिए घर छोड़ा? हाँ भी और ना भी। सोनिया प्लीज ठीक ठीक बताओ। सुरभि को लगता था कि वो कभी पकड़ी नहीं जाएगी, इसलिए उसे किसी चीज़ का डर ही नहीं था। लेकिन एक दिन वो रोहन के साथ पकड़ी गई। अरे पापा, आज आप जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ, आज ऑफिस से मैंने भी बंक मार दिया। तेरा बैग दिखा सुरभि। क्यों भैया? इधर ले। मैं दे देती हूँ ना, कुछ चाहिए तो। अब भैया आपको ना। जो चाहिए मैं दे दूंगी। भैया मैं ले लूंगा मुझे जो चाहिए। इधर छोड़। देखा, इसी ड्रेस का कलर बोला था। ड्राइवर पंकज बता रहा था कि तू किसी लड़के के साथ मोटरसाइकिल में घूम रही थी। कौन है ये लड़का? ये सब क्या चल रहा है सुरभि? जवाब दे। रोहन नाम है उसका। कौन रोहन? मैं पसंद करती हूँ उसे। समझ में नहीं आ रहा है सुरभि को क्या हो गया। इसे कितनी बार समझाया मैंने कि लड़कियों की तरह रहे। घर पे सब समझती है, बाहर जाके पता नहीं क्या हो जाता है। सारे मोहल्ले वाले भी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। पहले मुझे यकीन नहीं होता था, पर अब डर लगने लगा है। ये कहीं हाथ से ना निकल जाए। जहाँ मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तो मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या करता। देखो, ये जो उम्र होती है ना, इस उम्र में बहुत कुछ करने का जी करता है। चाहे कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको सच में प्यार हो गया हो, हम लोग समझ नहीं पा रहे। क्या कह रहे हैं आप? हमें समझदारी से काम लेना होगा। अगर सुरभि जो है बगावत पे उतर आई तो हमें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ उसे कि बेटा, ये पढ़ाई लिखाई की उम्र है, अपना करियर बनाने की उम्र है। वो तब तक रुकने वाली नहीं है। जय ऐसा करते हैं ना, उस लड़के से मिल लेते हैं। हाँ क्या? और क्या, वही लड़का पसंद आया तो उसके माँ बाप से मिल लेंगे और आगे चलकर उन दोनों की शादी करवा देंगे। बेटा, हाथ उठाया तेरे पे, सॉरी। अच्छा, क्या नाम बताया था तूने उस लड़के का? बेटा, पापा कुछ पूछ रहे हैं। रोहन। पूरा नाम बेटा? रोहन अग्रवाल। उसकी क्या उम्र है? वो क्या करता है? कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर बीकॉम। पसंद करती हो रोहन को? पता, प्यार करती हो उसे? और वो? ठीक है बेटा, तो हम उसे मिलना चाहेंगे, उसके माँ बाप से भी, ताकि कुछ तुम दोनों का फिक्स कर सके। देखो बेटा, तुम अभी 17 साल की हो। शादी के लिए
18 तो होना ज़रूरी है ना, और रोहन को भी 21 साल का होना पड़ेगा बेटा। तो अगले साल तुम दोनों की शादी के बारे में सोचेंगे। ठीक रहेगा ना बेटा? सर मुझसे तो कहकर गई थी कि स्टेशनरी की दुकान जा रही है कुछ लाने। और स्टेशनरी वाला कह रहा है कि वो वहाँ पे नहीं आई है। सुरभि फोन ले गई अपना? जी पता नहीं। सर नंबर तो स्विच ऑफ है। राकेश जी, जय जी, घर में कुछ हुआ था? कोई झगड़ा, कोई अनबन जो यूं घर छोड़ के चली गई? जी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नहीं करण भैया, ना ही सुरभि का कॉल आया और ना ही उसने मुझे कुछ बताया। बिना बताए कहाँ चली गई है? आपने रोहन से बात की? रोहन अग्रवाल? जी, करण गया उससे बात करने, पर सर मुझे नहीं लगता कि इस बात को लेकर सुरभि कहीं चली जाएगी। सर मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा तो नहीं कि सुरभि के साथ किसी ने कुछ या मतलब। हाँ करण। रोहन, सुरभि तुम्हारे साथ है क्या? नहीं तो हम लोग तो शाम को मिलने वाले हैं। क्यों, क्या हुआ? सुरभि कहीं चली गई है, उसका फोन भी स्विच ऑफ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है यार। चली गई है मतलब घर से चली गई है? सुबह से नहीं है, हम लोग सब अभी पुलिस स्टेशन में हैं। अच्छा ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। नहीं सर, ना सुरभि की दोस्त सोनिया को कुछ पता है और ना ही रोहन को। सुरभि का कोई फोटोग्राफ है लेटेस्ट? दीजिए, हम तुरंत सारी डिटेल्स के साथ पूरे जिले में फ्लैश कर देंगे। मिस्टर समीर गुप्ता, तो काफी अच्छी तरीके से जानते थे आप सुरभि राजपूत को, जो आपने उसे जॉब, रहने की जगह दोनों दिलवाई, राइट? सर, साइबर सेल अभी तक सुरभि राजपूत का फोन अनलॉक नहीं कर पाया। कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। अच्छा समीर, आपकी और सुरभि की डेली बात हुआ करती थी आपस में? जी हाँ, मैं सुरभि को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो जब घर छोड़कर यहाँ आई थी देहरादून, तो एकदम अकेली थी। उसे सपोर्ट की जरूरत थी, जो मैंने उसे दिया। यहां सिर्फ आप हैं जो पिछले 6-7 साल से सुरभि को जानते थे, जो वो अपने माँ बाप का घर छोड़कर यहाँ आई थी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि उसने अपने माँ बाप का घर क्यों छोड़ा था? उसके मर्डर के पीछे कौन हो सकता है और क्यों? मतलब ये 2009 की बात है जब वो गायब हुई थी? जी। बट उसके माँ बाप के हिसाब से तो ये 6 साल पहले की बात है, मतलब 2010। हाँ, 2010 में उसने घर छोड़ा था। फिर 2009 में क्या हुआ था जब वो गायब हुई थी? तब वो गायब नहीं हुई थी, तब भी उसने घर छोड़ा था। क्या? लेकिन तब वो मिल गई थी। साहब, आप इसी लड़की को ढूंढ रहे थे ना? हाँ, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि सुरभि को भला कौन मारेगा। वो बहुत स्वीट सी लड़की थी, मेहनती थी, अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती थी। लेकिन मर्डर तो हुआ है, मतलब कोई तो दुश्मन था सुरभि का। वैसे सुरभि से इतना नाराज कौन हुआ होगा? किसी को कोई खतरा था क्या सुरभि से, या कोई प्रॉब्लम? देखिए, मैं बहुत ज्यादा श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन क्या रोहन ने ये सब किया हो सकता है? रोहन कौन? मैम, सुरभि मिसिंग नहीं थी, उसने घर छोड़ा था। क्यों?
रोहन की वजह से। देखो सोनिया, साफ साफ बताओ, मतलब सुरभि के पेरेंट्स ने सुरभि और रोहन के रिश्ते को मंजूरी दे दी थी, फिर ऐसा क्या हुआ? दोनों के बीच में झगड़ा? देखो सोनिया, सुरभि का मर्डर हुआ है, तो हमारे लिए जानकारी का एक छोटा कतरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रोहन अग्रवाल कहाँ है? सुरभि वैसे क्यों थी पापा? इस सवाल का जवाब तब भी नहीं मिला था, और अब मिले तो भी मायने नहीं रखता। मुझे लगा कि वो मुझे भी मार डालेंगे। उन्होंने सुरभि को मार तो डाला, लेकिन उसके पहले क्या उसके पहले वो आदमी, वो गन, उसने गन मेरी तरफ पॉइंट की थी। मुझे लगा कि वो मुझे मारने आया। मैं डर के झुक गई जब उसने फायर किया। मतलब तू झुक गई और वो गोलियां सुरभि को लगी। पूरा परिवार होने के बावजूद भी सुरभि की लाश लावारिस मुर्दा घर में पड़ी थी। उसकी हत्या का कारण अब भी एक राज ही था, जिसका खुलना अभी बाकी था। 7 साल पहले जब रोहन के साथ सब सही जा रहा था, तब सुरभि घर से क्यों भागी थी, और 1 साल बाद फिर से क्यों भागी? क्या इस कत्ल का निशाना वाकई में सुरभि राजपूत थी? और अगर नहीं, तो फिर वो हत्यारे किसे मारने आए थे? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.